हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। एंड रिपोर्ट्स जब आपने करवाई, टेस्ट करवाया हस्बैंड वाइफ दोनों ने, एंड पता ये चला कि जो लेडी है यानी कि वाइफ में कोई भी रिपोर्ट एबनॉर्मल नहीं आई है, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन जो मेल है उनका स्पर्म काउंट कम है, यानी कि उनके सीमन में स्पर्म जो है वो कम है, 15 मिलियन लगभग होता है। अगर ये कम है तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, यही बात करने वाले हैं। अपने डाइट में क्या क्या चीजें आपको लेना है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ता है, उसकी मोबिलिटी भी बढ़ती है एंड स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, जो चीजें डायरेक्टली आपके स्पर्म को यानी कि खराब करती हैं, उसको डेड करती हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। पूरा वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं अगर सबसे पहले कि स्पर्म को आपको बढ़ाना है तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है हेल्दी डाइट। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो ऐसा चांसेस है, लगभग ऐसा चांसेस है कि आपके जो स्पर्म है वो अच्छे होते हैं। कई बार क्या होता है, हम सारी चीजें ऐड नहीं करते, नट्स नहीं ऐड कर रहे हैं, हम फ्रूट्स नहीं ऐड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं ऐड कर रहे हैं, और उनको लेने का तरीका भी कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हमको खाली पेट नहीं लेने चाहिए, ठीक है, नट्स को लेने का तरीका है, मतलब सबकी टाइमिंग है, वो उस तरीके से बैलेंस आउट कीजिए। तो अपनी डाइट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप रखते हैं तो आपका जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म है, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंड बहुत ही अच्छी नंबर में होता है। यानी कि आपको हेल्दी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बात करना है, जो सेकंड चीज है वो है आपका हेल्दी वेट। कोई जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो अगर अंडर वेट होती हैं या फिर बहुत ज्यादा वेट होता है उनका, हैवी वेट होती हैं, तो ही प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। आपके वेट पे भी डिपेंड होता है। अगर आपका भी बहुत ज्यादा हैवी वेट है तो उससे आपका जो स्पर्म है वो इफेक्ट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बीएमआई ज्यादा है तो आपको अपना वेट कंट्रोल में करना है। अगर 2 से 2.5-3% तक भी आप अपना वेट घटा लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड जो महिलाएं देख रही हैं इन वीडियोस को, अगर आपके हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज सबसे पहले उनकी डाइट पे कंट्रोल कीजिए। उनको ऑयली, तली भुली, बाहर की चीजें ये सब बंद कीजिए, हेल्दी चीजें दीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप भूखा रखिए, भूखा मत रखिए, लेकिन उसको रिप्लेस कीजिए। अनहेल्दी खाने को हेल्दी खाने से रिप्लेस कीजिए। देखिएगा उनका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा और उनका जो स्पर्म काउंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की हम बात कर लेते हैं, जो कि है एक्सरसाइज। बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जिसे बोलते हैं कि उनको बहुत शौक होता है फिट रहने का, या फिर उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जिम जाते हैं या घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा भी है मेल्स में जो कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। उनकी पूरी दिनचर्या अगर देख ली जाए तो फिजिकल वर्कआउट के नाम पे वो 15 मिनट भी नहीं डेडिकेट करते। तो प्लीज अगर आपने अपना स्पर्म काउंट अच्छा रखना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर 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 ऐड करना है। मैं नहीं कह रही आप डेली करो, अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीक में 3 से 4 दिन तो जरूर करिए। अगर आप वीक में 3 से 4 दिन भी करते हैं तो भी जो आपका स्पर्म है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, क्वालिटी में एंड मोबिलिटी में हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना है। एंड लेडीज आप भी ध्यान रखिए, मैं बोथ के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है तो उनको फोर्स करिए, किसी भी टाइम करिए एक्सरसाइज। कोई जरूरी नहीं है मॉर्निंग में ही करिए, मॉर्निंग में समय नहीं है तो आप इवनिंग में कर लीजिए, आफ्टरनून में कर लीजिए, जब आपको समय मिले। बस ध्यान ये रखिए कि खाना खाने से आपको पहले करना है या फिर खाना खाने के 45 मिनट के बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी है। खाना खाने के बाद तुरंत आपको नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी है। इन चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर ली है तो वो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ही बेहतर बनाती है। अगली चीज जो है, जो कि बहुत तेजी से चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, ना कि लड़कियां बल्कि लड़के भी अब क्या, स्पेशली जब वो पढ़ लिख रहे होते हैं या फिर मान लीजिए उनकी मैरिज भी हो गई, लेकिन अभी भी उनकी वही वाली हैबिट है कि उनको रात को जगना है, यानी कि नाइट में वो जगते हैं और दिन में बहुत देर तक सोते हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक या जब भी। तो दिन के सोने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपका बॉडी क्लॉक है, यानी कि एक तरीके से जो नेचुरली बना हुआ है, रात होती है सोने के लिए, दिन होता है जगने के लिए। अगर आप विश्वास करिए, सिर्फ आप अपनी बॉडी क्लॉक को फॉलो करते हैं या करती हैं तो बहुत सारी, जो लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है ना, आप अपना बॉडी क्लॉक केवल फॉलो कीजिए। रात में कोशिश कीजिए 10 बजे तक सो जाइए, सुबह आप आराम से 4 बजे 5 बजे आराम से उठ जाइए। देखिए बहुत ही अच्छा हेल्दी आप फील करेंगी।
तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक भी फॉलो करनी है, यानी कि आपको रात में सोना है, दिन में जगना है, उल्टा नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्वालिटी आपकी स्पर्म की बहुत अच्छी हो जाती है। एंड मैं जैसा कि बार बार कह रही हूं कि क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात कर लेते हैं जो कि डेडिकेटेड है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जिंक जो है बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है। जिंक को आपको नेचुरली लेना ही लेना है, लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट ज्यादा कम है तो आपको जिंक के सप्लीमेंट मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, आप उनको ले लीजिए। आप एक बार अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर लीजिए, पूछ लीजिए, सलाह ले लीजिए, फिर सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए। तो खाने के थ्रू आपको जिंक लेना ही लेना है, साथ ही साथ आप जिंक के सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जिंक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है स्पर्म की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम बहुत ज्यादा जाते हैं और उस दौरान वो स्टेरॉइड्स बहुत ले रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी जो स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी होती है, मोबिलिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको स्टेरॉइड से दूर रहना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है मेथी। जी हाँ, मेथी, चाहे आप फेनुग्रीक सीड ले लीजिए, मेथी को भिगोकर उसका पानी ले लीजिए, या फिर जो मेथी यानी जो सब्जी आती है मेथी की, हरी पत्तेदार जो सब्जी ग्रीन फॉर्म में आती है, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि ग्रीन वाला फॉर्म हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए फेनुग्रीक जो सीड होती है यानी मेथी दाना जो होता है वो हर मौसम में मिल जाता है आपको। तो जब हरा आप उपयोग कर सकते हैं तो हरा लीजिए, नहीं तो फिर आपको क्या है फेनुग्रीक सीड को आराम से रात में भिगो देना और सुबह उठ करके ले लेना है, ये आपको करना है। उसके बाद फिर बात करें जैसे कि बार्ले होता है, वो आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है, बहुत अच्छा होता है वो स्पर्म्स के लिए। उसके बाद फिर आपको अपनी डाइट में कोशिश करना है कि बनाना कम से कम 1 या 2 तो ऐड करना ही करना है अपनी डाइट में। अगर आप रेगुलरली बनाना लेते हैं तो उससे भी जो आपका स्पर्म है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करें मतलब जिसके लिए सदियों से, वर्षों से, पुरातन समय से बात होती आ रही है कि अश्वगंधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो अश्वगंधा आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ही दिन नहीं उठा के आपको 2-3 चम्मच ले लेना है कि नहीं चलो हम तो एक ही दिन में ले लेते हैं, ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो अश्वगंधा है उसकी तासीर गर्म होती है और ऐसे में वो आपके पेट को डिस्टर्ब कर सकती है। एंड एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि जो अश्वगंधा होती है वो सिर्फ मेल मेडिसिन है, यानी कि मेल लोग ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अश्वगंधा जो है वो सेल्स को रिजुविनेट करती है एंड वो आपको स्ट्रेस फ्री करती है। आपको अगर थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, ऐसे में महिलाएं भी अश्वगंधा का प्रयोग कर सकती हैं। कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा करती है। तो ये अश्वगंधा के प्रति एक मिथ है कि इसको सिर्फ मेल लेते हैं, इसको मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। लेकिन जो मेल है उनके अंदर अगर वो लेते हैं, रात में आप दूध के साथ ले लीजिए, पहले थोड़े से स्टार्ट कीजिए बिल्कुल, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। डॉक्टर से पूछ लीजिए, आपकी रिपोर्ट के अनुसार वो आपको सजेस्ट कर देंगे कितना लेना है। मिनिमम आप आधा चम्मच ले सकते हैं या 1 चम्मच, उतना लेकर के दूध में आपको हल्का सा गर्म गुनगुने दूध में लेकर डालकर पी लेना है और सो जाना है। तो ये आपको करना है। कुछ दिनों तक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे कि आपके जो स्पर्म क्वालिटी है, क्वांटिटी एंड मोबिलिटी बहुत ही अच्छी हो गई है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और चीजों की जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एग हो गया, पालक हो गया, है ना, ये सारी चीजें, वॉलनट हो गई, यानी कि वॉलनट मतलब आप पूरे नट्स अगर शामिल कर लेते हैं तो और बेहतरीन होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि डाइट में आपको हर चीज शामिल करनी है, तो ये भी अगर आप शामिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि जो सीड्स है मार्केट में, उनकी एक तरह से ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, महिलाओं को भी करती हैं। उनके लिए तो मैंने डाला ही है कि सीड साइकिल कैसे वो फॉलो कर सकती है। एंड जो मेन होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके लिए भी अगर आप पंपकिन सीड लेते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करता है स्पर्म के ऊपर। उसके बाद आप जिसे बोलते हैं माँ का रूट ले सकते हैं। माँ का रूट का सप्लीमेंट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। अगली चीज आपने ऐड करनी है जो कि बहुत जिसे बोलते हैं ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी, वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डार्क चॉकलेट आपको लिमिट में लेना है। ये नहीं कि कह दिया मैंने तो बस उठाकर आप 3-3, 4-4 पैकेट एक ही दिन में खाए जा रहे हैं, नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। अगर इस तरीके से आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा आपके स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए।
एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली दो चीज ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको भी इसके बारे में पता होगा कि जो मेल की बॉडी होती है, मेल की बॉडी में जो उनके पर्सनल प्राइवेट पार्ट होते हैं उसका टेम्परेचर बाकी की बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होता है। ये नेचुरली है, ऐसा होता है। एंड फीमेल्स में वो ज्यादा होता है, यानी कि उनका वो जो प्राइवेट पार्ट है वो थोड़ा सा कूल होता है बाकी की शरीर की संरचना, बाकी के बॉडी के अनुसार। तो उसको आपने कूल ही रखना है। अगर वो हॉट हो जाता है, यानी कि वो गर्म रहता है उस जगह पे, उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होता है, आपके जो स्पर्म्स है उनकी डेथ हो जाती है। आपके जो स्पर्म्स है वो अच्छे नहीं रहते, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, उनकी क्वांटिटी खराब हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप जब ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए बहुत टाइट जीन्स नहीं पहननी है, क्योंकि बहुत टाइट जीन्स जब आप पहनते हैं तो वहां का टेम्परेचर हाई होता है। तो कोशिश कीजिए जो मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो ढीले टाइप के पैंट आते हैं वो आपको पहनना है। और आपको अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं या सेलफोन वगैरह, तो आपको सेलफोन अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास नहीं रखकर सोना है, या लैपटॉप को आपको उस एरिया पर नहीं रखना है। अगर आप पेट पे रख भी रहे हैं तो नीचे एक पिलो रखने की कोशिश कीजिए, मतलब डायरेक्टली वहां पर ना जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से वहां पर अगर हीट बढ़ती है तो फिर वो जो टेम्परेचर है जो कि कूल होना चाहिए वो हाई की तरफ हो जाता है, और वो नुकसान पहुंचाता है किसके ऊपर, आपके स्पर्म्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेल्स में जो कि बहुत ही कॉमनली पाई जाती है वो है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। ऑब्वियसली ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली आपके स्पर्म्स की हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर आप हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम जब तक आप कंसीव कर रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कंसीव करवाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक्चुअली कह भी सकते हैं, क्योंकि जब मदर कंसीव करती है तो जो फादर है वो भी जुड़ा ही होता है पूरी जर्नी में अपने वाइफ के साथ, एंड बच्चे को फील करता है। तो जब आप ट्राई कर रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ मिलकर कंसीव करने के लिए, तो आपको ध्यान यही रखना है कि तब तक के लिए तो कम से कम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग से दूर रहा जाए। उसके बाद भैया वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही कहा सकता है, जिनको करना है। फिर उसके बाद आपको और कुछ चीजें अवॉइड करनी है। आपको मीट खाने के लिए नहीं मना कर रही हूं मैं, लेकिन जो रेड मीट होता है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो कुछ समय के लिए आपको रेड मीट भी अवॉइड करनी है। आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। आपको जो व्हाइट चीजें हैं जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, ये चीजें नहीं लेनी है। आपको गुड़ लेना है। आप कोशिश कीजिए, यानी कि अगर आप मीठे की जगह पे गुड़ ऐड कर लीजिए, यानी कि मीठी चीजें जो बिल्कुल व्हाइट चीजें हैं ना उन चीजों से दूर रहना है, मैदा से दूर रहना है, ये सारी चीजें आपको दूर करनी है। एक और चीज बता दूं, क्योंकि कहा जाता है जो सीड्स होती हैं या जो बीन्स होती हैं, जो लेग्यूम्स होती हैं, जो दालें होती हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन इसी में एक ऐसी चीज है जो महिलाओं के लिए तो बहुत काम की होती है, लेकिन पुरुषों के लिए वो उतनी ही घातक होती है, वो है आपका सोयाबीन। सोयाबीन जनरली खाने में अगर पसंद है तो घर में 3-4 बार बन ही जाता है, लेकिन अगर आप दोनों लोग मिलकर ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, या फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आपको करना बस यही है कि आपको सोयाबीन छोड़ देना है, यानी कि सोयाबीन का इंटेक नहीं करना है। अगर बहुत मन कर रहा है तो कभी कभार रेयरली आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सोयाबीन है वो आपकी स्पर्म की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद अगली एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से जो स्पर्म है उनका एक तरह से कह लीजिए कि उनकी क्वालिटी या उनका स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट होता है। वो क्या है, आपका STI होता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि आप बस इतना ध्यान रखना है आपको कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप इंटीमेट होते हो, अगर अपने पार्टनर के अलावा किसी के साथ, तो आपको कॉन्डोम जरूर यूज करने हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि कोशिश कीजिए कि सिंगल पार्टनर रखिए। उससे जो इन्फेक्शन है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं, वो जितना वुमेन्स को इफेक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा वो मेल्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि आपको सिंगल पार्टनर रखना है। इनकेस अगर आप 2 पार्टनर या और भी आपके मल्टीपल पार्टनर हैं, तो कोशिश यही करनी है कि आपको कॉन्डोम्स का यूज करना है, ताकि जो फीमेल हैं उनसे आपको ट्रांसमिट ना हो ये इन्फेक्शन। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ और चीजें हैं जिन पे मतलब डायरेक्टली तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे कि दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ पर काफी ज्यादा और भी जगह है जो मतलब वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो आपको मैं बता दूं, पॉल्यूशन भी जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि स्पर्म का जो DNA है वो तक खराब हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। तो अगर
मतलब मूव ऑन कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए जहां पर कम पॉल्यूशन है, जैसे कि और जो कंट्रीज हैं या गांव है वहां पर उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है तो कुछ टाइम के लिए वहां रह लीजिए, या फिर जो भी मैंने आपको पूरी डाइट में बताया है वो सारी चीजें आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। तो क्या होगा कि आप आराम से इजीली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आराम से हैप्पी एक मतलब बच्ची का आप लोग माता पिता बन पाएंगे। तो ध्यान आपको यही रखना है कि अपनी डाइट में किस तरीके से चेंज करना है, एक्सरसाइज ले आना है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको खाने में नहीं खानी है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन आपको बहुत ज्यादा मोबाइल्स वगैरह या फिर जिसे बोलते हैं लैपटॉप वगैरह उस तरह की चीजें आपको उस एरिया के पास नहीं रखनी है। एंड बहुत टाइट जीन्स नहीं पहनना है, बहुत टाइट क्लोथिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि ताकि वहां का जो टेम्परेचर है जो कि कूल डाउन होता है वो मेंटेन रहे। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझा दी हैं जितना मैं समझाना चाहती थी। अगर बात आप लोगों तक पहुंची है, आप लोगों को समझ में आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, नए हैं आप लोग या आप देख रही हैं अपने हस्बैंड के लिए सारी चीजें और आप इस चैनल पे नई हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोज मैं लेकर आती हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर होती है एंड वो सारी चीजें साइंटिफिक होती हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। क्योंकि व्यूज के चक्कर में मुझे बस इधर उधर की बातें नहीं करनी। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे कम व्यूज आए मुझे चलेगा, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए एंड आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं, यही मेरा पर्पस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, दिल से शुक्रिया।